शिक्षा वह प्रक्रिया है, फ्रॉबेल महोदय के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है कौमा जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ, शिक्षा वह प्रक्रिया है कौमा जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है, बाहर प्रकट होती है। नेक्स्ट फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिएगा। तीसरा जो थिंकर है वो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, फिर वह विवेकानंद हुआ। विवेकानंद के बाद वो स्वामी कैसे बना इसकी कहानी आप पढ़ेंगे, जो आपका कंटेम्परेरी में है वो आप पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से सभी जो महापुरुष है उनकी जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद से स्वामी कैसे हुए विवेकानंद जी, वो भी आप देखेंगे। चलिए लिखते हैं, विवेकानंद क्या बोलते हैं, डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, शिक्षा मनुष्य के अंदर, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। देखिए लिख दिया बोर्ड में, सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, कि आपके अंदर जितने भी गुण हैं ना वो बाहर प्रदर्शित करना है, वही शिक्षा है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे, लिखे थे आ, अब लिखेंगे बा में। हाँ, अब लिखेंगे बा में। शिक्षा व्यक्तिगता, शिक्षा लिखिए, शिक्षा लिखिएगा है ना, व्यक्तिगता, हाँ आधा का हो, हाँ ये आधा का, व्यक्तिगता व्यक्तिगता क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, व्यक्तिगता के विकास की प्रक्रिया के रूप में, के विकास की प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, शिक्षा व्यक्तिगता के विकास की प्रक्रिया के रूप में, इंग्लिश में देखेंगे, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। अब लिखना शुरू करेंगे डैश दे करके, ग्रुप में, ये हेडिंग हो गया, ठीक है, ये हेडिंग हो गया के रूप में। मैंने बताया था ना कि जो शिक्षा के जो डिफिनेशन आपकी आएगी, शिक्षा की परिभाषा में 4 अर्थों में ABCD आवासाता में, हाँ ये इसके रूप में आया है। इन समाज के रूप में, व्यक्तिगता के रूप में क्या क्या थिंकर लोगों ने क्या कहा है, शिक्षा बहुत तरीके से है। समाज के रूप में शिक्षा है, व्यक्ति के रूप में शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा समूह के रूप में क्या है, शिक्षा वातावरण के रूप में क्या है ना, हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। चलिए लिखना शुरू करेंगे इसमें आप। निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन, निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन विद्वानों ने की है, क्लियर पूरा लिखा हुआ, पूरा साफ लिखा हुआ है। ये जो बातें कह रही है, जो समाज के जो विद्वान है, जो बहुत पढ़े लिखे शिक्षाविद है, हाँ जो दार्शनिक है, वो लिखते हैं, ये बातों को कहते हैं। निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन विद्वानों ने की है जिन्होंने बालक के मनोवैज्ञानिक, देखिए आगे ना साइकोलॉजी, मन मस्तिष्क, जिन्होंने बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए शिक्षा को बालक के मनोविज्ञान तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए शिक्षा को विकास, स्वयं विकास, स्वयं विकास, प्रगति विकास तथा पूर्ण विकास की प्रक्रिया माना है।
स्वयं विकास कॉमा प्रगति विकास तथा पूर्ण विकास की प्रक्रिया माना है। डैश डैश टैगोर महोदय के अनुसार, टैगोर को लिखेंगे, टैगोर टैगोर डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे आप। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है। आप लिख पा रहे हैं, बच्चा को नीचे दे देते ना, आप डिस्टर्ब हो रहे, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहिए तो बाहर में पढ़िए है ना। मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। शिक्षा मनुष्य की शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। फुल स्टॉप, इन्वर्टर में क्लोज कीजिएगा। नेक्स्ट पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी महोदय बोलते हैं, पेस्टोलॉजी थिंकर का पढ़ है ना, फिर आगे और भी सब्जेक्ट में जब आए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये थिंकर को मैं नहीं जानता, ये विद्वान को मैं नहीं जानता, सबको नाम। उसके बाद टीपी नन वगैरह फिर आएंगे, डाम्बिल आएंगे, ड्रीवर आएंगे, है ना, जेम्स आएंगे, बटलर आएंगे, बॉसिंग आएंगे, ठीक है, ब्राउन आएंगे, कांट महोदय आएंगे, है। और थोड़ा सा लिखने का स्पीड बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। अच्छा, महंगा पेन नहीं लेगा, लिखना है, ठीक है। हल्का फुल्का सही महंगा पेन नहीं लेगा, महंगा पेन महंगा पेन, ठीक है। और महंगा पेन है, सस्ता पेन लिखना है, हल्का है ना, हाँ वो बहुत ज़्यादा पतला है, हाथ छूटेगा तो इसका लाइट नंबर सबसे बेस्ट ये रेनॉल्ड्स है ना, 1 नंबर का पेन है शिवानी, कहीं नहीं रुकेगी। चलिए क्या लिखा था, पेस्टोलॉजी डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, अभी आप लोग में हाथ में जंग लगी होगी, धीरे धीरे एक महीना आप लोग का हाथ बहुत चलेगी आप लोग। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, हाँ स्वाभाविक लिखिए ना, कॉमा समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, स्वाभाविक कॉमा समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। फुल स्टॉप, इन्वर्टर पर क्लोज। लिखिए नेक्स्ट थिंकर कांट महोदय, कांट महोदय है, इसका पूरा नाम है आई कांट, इमानुअल कांट। इट इज ए एम्पिरिकल थिंकर, ये फिलोसफर है, ये अनुभववादी दार्शनिक है। ये बोलता है हमारा माइंड पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड की तरह साफ है, हम जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें भरती जाती है। उसी प्रकार हमारा माइंड है, हमारे माइंड में कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, हमारी वो चीज़ें को मैं सीखता जाता हूँ, हम सभी सीखते जाते हैं, ठीक है। ये अनुभववादी दार्शनिक है कांट महोदय। चलिए डैश डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे आप। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मिला लीजिए लाइन को, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। फुल स्टॉप, ठीक है, लिख लिया। कांट महोदय का कहा है, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम लिखेंगे ABC। अब तीसरा लिखेंगे आभाषा, ठीक, इसके बाद लिखेंगे था, खत्म हो गया परिभाषा, कम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए
स में तीसरा जो होगा हेडिंग में, शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में, उसका पेन रख लिया ना, शिक्षा समूह, हाँ, शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में डैश, फिर लिखना शुरू करेंगे निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन विद्वानों ने की है कौमा जिन्होंने शिक्षा, निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन विद्वानों ने की है कौमा जिन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत हित अथवा समाज हित को प्राप्त करने की प्रक्रिया माना है। जिन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत हित अथवा समाज हित को प्राप्त करने की प्रक्रिया माना है डैश नंबर 1 ये लिखेंगे पहला, ब्राउन महोदय के अनुसार, ब्राउन महोदय के अनुसार यह ब्राउन महोदय है। देखिए ये लोग ऐसा विद्वान ऐसे नहीं बने, ऐसे हम लोग इसी तरह विद्वान नहीं रहते। विद्वान मतलब क्या, अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुका होता है। अभी हम लोग जैसे हैं, हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, कमाने के लिए पढ़ते हैं, भाई डिबेट करना है तो पढ़ लेना खत्म बात। तो आप विद्वान बने क्या, अपने स्पॉट के लिए काम कर रहे हैं। आप उसमें डूब जाइए, किसी सब्जेक्ट में डूब जाइए, रिसर्च कीजिए, पीएचडी कीजिए, उसमें आगे बढ़ाइए, आपने अपने साथ साथ अपने समाज के हित की बात कीजिए, उस पेपर में आप आगे बढ़ेंगे तो विद्वान कहलाएंगे ना, तभी आपका नाम है, तभी लोग उसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो समाज के लिए कुछ कीजिए तभी तो आपका नाम होगा। अब स्वार्थ हित के लिए पढ़िएगा कि बीएड करेंगे, कमीशन निकालेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, घर पर गाड़ी घोड़ा लेंगे, आराम से रहेंगे, बीएड खाएंगे, तो आपका स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ब्राउन महोदय के अनुसार डैश है ना, शिक्षा चैतन्य रूप में एक, शिक्षा चैतन्य रूप में, चैतन्य रूप में एक, चैतन्य रूप में मतलब एक जीता जागता रूप में, रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, नियंत्रित प्रक्रिया है कौमा जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में, तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में